तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीरो यान जियांग की हीलिंग एबिलिटीज देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई। उसे ये बंदा दिन ब दिन पसंद आने लगा था। जिसके बाद यान जियांग फ्रेग्रेंस टावर में एक ट्रेजर परचेज करने चला गया, मगर मास्टर गाओ के ट्रिपल गोल्डन आर्मर टैलिस्मान फेक होने की वजह से यान जियांग ने इस बंदे को एक्सपोज कर दिया। यान जियांग की वजह से मास्टर गाओ का ढेर सारा नुकसान हुआ था, इसलिए यान जियांग को फॉलो करते हुए मास्टर गाओ स्काई क्लाउड माउंटेन में पहुंच गया और यहाँ पर अब इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मास्टर गाओ ने अपने डीमन सीलिंग प्लेट को समन कर लिया। उसका ये आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा स्पेशल था। उसके एक्टिवेट होते ही उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ इस डीमन सीलिंग प्लेट के अंदर से कुछ डिमोनिक बीस्ट बाहर आ जाते हैं। ये सभी डिमोनिक बीस्ट यान जियांग को खत्म करने के लिए बेताब थे। यान जियांग भी हैरान होकर कहने लगा कि ये तो सबके सब चौथी रैंकिंग के डिमोनिक स्पिरिट्स हैं। तो मास्टर गाओ से बता रहा था कि मेरी ये डीमन सीलिंग प्लेट काफी ज्यादा स्पेशल है। तुमने तो खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि तुम्हारी मौत इस प्लेट के नीचे होगी। आज तक कभी भी मैंने इस डीमन सीलिंग प्लेट का यूज नहीं किया था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। और इतना कहते साथ ही मास्टर गाओ ने अपने डिमोनिक स्पिरिट्स को सीधे यान जियांग की तरफ रवाना कर दिया। हालांकि यान जियांग को टेंशन होने की बजाय वो एक्साइटेड था। वो कह रहा था कि ये तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इन डिमोनिक स्पिरिट का यूज करते हुए मैं अपने थंडर लायन को नरिश कर सकता हूँ। और इतना कहते साथ ही यान जियांग ने अपनी थंडर सोड बॉडी को एक्टिवेट करते हुए अपने थंडर लायन को समन कर लिया। उसका थंडर लायन बड़ी तेजी के साथ इन डिमोनिक स्पिरिट्स का मुकाबला कर रहा था। उसने बारी बारी इन सभी पर अटैक करना शुरू कर दिए। भले ही यहाँ पर 4 वर्सेस 1 का मुकाबला था, लेकिन फिर भी यान जियांग का थंडर लायन उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ उस थंडर लायन ने उन सभी डिमोनिक बीस्ट के स्पिरिचुअल एसेंस को भी एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब उन सभी डिमोनिक बीस्ट के मरने के बाद सीलिंग प्लेट भी अपने आप वैनिश हो गई। मास्टर गाओ तो ये सब देखकर हैरानी था। वो यान जियांग से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारे पास इतना पावरफुल थंडर लायन कहाँ से आया? तुमने तो मेरे पावरफुल डीमन सीलिंग प्लेट की धज्जियां उड़ा दी। वहीं पर उसका डिसाइपल नाई युआन तो यान जियांग की पावर्स देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था, मास्टर मेरे ख्याल से हम इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकते। प्लीज मेरी बात मान जाए, हमने यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए। नाई युआन को उसके मास्टर को कन्विंस करता हुआ देखकर यान जियांग को हंसी आ रही थी। वो कह रहा था, भागना चाहते हो, लेकिन मेरे होते हुए तो ये पॉसिबल नहीं। अब तो तुम्हें मुझे मारना होगा या फिर मेरे हाथों मरना होगा। जिसके बाद यान जियांग ने 5 एलिमेंट सोड आर्ट को एक्टिवेट कर दिया और इसी आर्ट की फर्स्ट मूव सन पियर्सिंग स्ट्राइक का यूज करते हुए मास्टर गाओ पर अटैक कर देता है। तो अब यान जियांग की इस भयानक सोड से बचने के लिए मास्टर गाओ ने भी टैलिस्मान का यूज करते अपने सामने एक शील्ड फॉर्म कर ली। उसकी शील्ड और इस तलवार में जोरदार क्लैश हो रहा था, मगर फाइनली यान जियांग की सोड ने उस शील्ड को ब्रेक करते हुए मास्टर गाओ को काफी दूर ले जाकर पटक दिया। यहाँ पर अब मास्टर गाओ को भी रियलाइज हो चुका है कि वो यान जियांग का मुकाबला कर नहीं सकता। वहीं पर नाई युआन कह रहा था, मास्टर अब तो हमने भागना ही सही रहेगा। इसलिए वो दोनों तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। जो देख यान जियांग कह रहा था कि चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, आज मेरे शिकंजे से बच नहीं सकते। इतना कहते साथ ही यान जियांग भी उनके पीछे रवाना हो गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक कैरेज दिखाई जाती है। इस कैरेज में हम बाईचांद ट्रेडिंग अलायंस की ओनर यान को देख पाते हैं, जो कि सिटी छोड़कर भाग रही थी। वो अपनी कंपेनियन ली हुआ से कहने लगी कि मैंने तो खुद को काफी अच्छे से हाइड किया था, फिर उन लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला? हम तो सिटी से काफी दूर आ चुके, लेकिन फिर भी वो लोग हमारा शिकार करने से बाज नहीं आ रहे। पता नहीं ये लोग हमारा पीछा कब छोड़ेंगे। आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो ये लोग मेरे जान के दुश्मन बन गए? जिस पर ली हुआ बताने लगी कि सिस्टर यान, हमारे एम्परर आपको काफी ज्यादा फेवर करते हैं और शायद यही बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पोजीशन के लिए आप एक बहुत बड़ा खतरा हो, इसलिए वो आपको रास्ते से हटाना चाहते। जो सुनकर यान को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहती कि मैंने कभी किसी के साथ कम्पीट करने की कोशिश नहीं की और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था। मैं भला बेवजह उनके लिए खतरा क्यों बनूंगी? जो सुनकर ली हुआ कह रही थी कि ये दुनिया काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पर हमें किसी गॉड या फिर डीमन से कोई खतरा नहीं, बल्कि खतरा है तो इंसानी दिलों से। इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर किंग बाओ को ही ले लो। आप उस पर कितना ज्यादा भरोसा करती थी। उसने आपको यही जता
बताया कि वो आपकी सिस्टर से भी बढ़कर है, मगर आपके पीठ पीछे उसने आपके खिलाफ ही साजिश रची। वो तो हमारे लिए किसी शैतान से भी ज्यादा खतरनाक बन गई। किंग बाओ का जिक्र सुनते ही यान मायूस हो गई। वो कहती है कि मैं जानती हूँ उसने मेरे खिलाफ साजिश रची, लेकिन अभी भी मेरा दिल ये सब मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर किंग बाओ इतनी मजबूर कैसे हो गई कि उसने मुझे धोखा दिया। और उतने में उनके कैरेज पर अटैक होना शुरू हो गए तो ली हुआ यान को लेकर तुरंत ही उस कैरेज से बाहर जंप लगा देती है। अब ये दोनों वहाँ से काफी तेजी के साथ भाग रहे थे, लेकिन तभी एक मास्क पहने हुए बंदे ने अपने लायन का यूज करते हुए इन पर अटैक कर दिया। उस बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ली हुआ ने भी आइस सरपेंट स्ट्राइक को एक्टिवेट कर लिया। तो अब इन दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट के दरमियान एक जोरदार टकराव हो गया, जिसमें ली हुआ का आइस सरपेंट डैमेज होने के बाद ये दोनों पीछे की तरफ पुश हो गए। वो मास्क वाला बंदा इनसे कह रहा था कि चुपचाप से मेरे सामने सरेंडर कर दो, जो बेवजह की स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारी मेहनत जाया हो जाएगी। ली हुआ तो उसकी बॉडी से निकलने वाले ऑरा को देखते ही समझ गई कि ये बंदा एक 2 स्टार यूनिट मार्शल लॉर्ड है, यानी कि मैं ज्यादा देर तक इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। तो इससे पहले ही मुझे सिस्टर यान को यहाँ से भगाना होगा। इसलिए तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यान से कहने लगी कि सिस्टर आप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तब तक मैं इस बंदे को होल्ड करती हूँ। और अब ली हुआ ने दोबारा से अपने आइस सरपेंट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वो सीधे उस बंदे पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। इधर वो बंदा पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि वो ली हुआ को आसानी से हरा देगा, जिसके बाद वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ली हुआ के अटैक को काउंटर करने लगा। यहाँ पर ली हुआ ने अपनी सारी पावर दाव पर लगा दी थी। साथ ही वो सिस्टर यान से कहने लगी कि जल्दी से यहाँ से भाग जाए, मैं ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर पाऊंगी। अब यान तो अपनी दोस्त को छोड़कर बिल्कुल भागना नहीं चाहती थी, लेकिन ली हुआ की बात उसे माननी पड़ गई। मगर वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद यान को जंजीरों ने कैद कर लिया। यान देखते कि वहाँ पर 2 और कल्टीवेटर्स आ चुके हैं। उससे कह रहे थे लड़की हमारे होते हुए तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, अब बेवजह स्ट्रगल करने की बजाय चुपचाप से हमारे साथ रवाना हो जाओ। मगर यान उनके सामने रहम की भीख मांगने लगी। हालांकि वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। वो कह रही थी कि अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो हमें मजबूर होकर तुम्हें टॉर्चर करना होगा। जिसके बाद दोनों यान को उठाकर वहाँ से रवाना हो गए। अब सीन शिफ्ट होकर हम मास्टर गाओ और नाई युआन को देख पाते हैं, जो कि यान जियांग से बचते हुए जैसे तैसे भाग रहे थे। लेकिन मास्टर गाओ पहले ही घायल होने की वजह से उसे रुकना पड़ गया। तभी वो देखता है कि यान जियांग की थंडर सोड उस पर अटैक करने के लिए पहुंच चुकी है। तो उस बंदे ने दोबारा से अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली। इस बार वो कुछ भी करके यान जियांग के अटैक को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, इसलिए वो अपनी शील्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए पूरा दम लगा देता है। हालांकि उसके डिसाइपल नाई युआन को पता था कि मास्टर गाओ यान जियांग के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, और उतने में यान जियांग भी वहाँ पर आ जाता है। तो उसे देखकर नाई युआन की हालत खराब हो गई। वो अपने मास्टर से कह रहा था कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, आप अपना ख्याल रखिए। यानी कि नाई युआन ने एकदम सही टाइम पर आके अपने मास्टर को धोखा दे दिया, जो देखकर तो मास्टर गाओ का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वो कह रहा था गद्दार कहीं के मैंने तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, और आज मुसीबत के वक्त पर तू ही मुझे छोड़कर भाग रहा है। अक्सर जो लोग दूसरों को धोखा देते उनके साथ भी वही होता, और ये बात आज गाओ को पता चल चुकी थी। और उतने में यान जियांग लाइटनिंग फ्लैश टेक्निक का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है। यान जियांग की ये मूव इतनी ज्यादा भयानक थी कि गाओ बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गया। वो देखता है कि उसकी पावरफुल शील्ड भी यान जियांग की इस मूव को रोक नहीं पाई थी। साथ ही उसे रियलाइज हुआ कि उसकी बॉडी की मेरिडियन पूरी तरह से ब्रेक होने लगी है, और तब तक यान जियांग उसके सामने पहुंच चुका था। वो मास्टर गाओ से कह रहा था कि वैसे तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब तुम एक आम से मॉर्टल बन चुके हो। बस अब कोशिश करना कि तुम दोबारा से कभी किसी को चूना ना लगाओ। अगर तुमने ऐसा कुछ किया और मुझे पता चला तो फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पर मास्टर गाओ की नजर पड़ी उसकी स्टोरेज बैग पर, मगर यान जियांग के सामने वो अपनी बैग को उठाने की हिम्मत भी नहीं दिखाता। वो तो बस यान जियांग का इरादा बदलने से पहले ही वहाँ से भाग निकला, और अब उसके वहाँ से जाते साथ ही यान जियांग उस स्टोरेज बैग को उठा लेता है। इस बैग में यान जियांग को एक मोखा जेड स्लिप हासिल हुई। हालांकि यान जियांग को इस जेड स्लिप के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, और उतने में यान जियांग की नजर एक दूसरे ट्रेजर पर गई, जो कि था एक सोल क्रिस्टल। यान जियांग तो इस सोल क्रिस्टल को देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि इस सोल क्रिस्टल से मैं अपने मास्टर की मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद यान जियांग वहाँ से रवाना हो जाता है। वही दूसरी तरफ वो दोनों मास्क वाले बंदे यान को लेकर काफी दूर पहुँच चुके थे, और फिर उन्होंने जंगल के बीचों बीच ही उसे पटक दिया। उसमें से एक बंदा कह रहा था कि वैसे तो हमारा डेस्टिनेशन काफी ज्यादा दूर है, लेकिन मैं इस बंदी की खूबसूरती को जरा भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। तुम ये भी कह सकते हो कि मुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रहा। उसकी बातें सुनकर यान काफी ज्यादा पैनिक हो गई, और उसमें तो इतनी
इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो इन सोल बाइंडिंग चेन से आजाद हो जाए। तभी उस बंदे का दूसरा साथी कहने लगा कि तुम इस लड़की पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, हमें तो इसे बस उस लोकेशन पर पहुंचाने के पैसे मिले हैं, तो अगर हमने इसके साथ कुछ गलत किया तो हमें पनिशमेंट भी मिल सकती। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि उन लोगों ने हमें बस इसे वहाँ पर ले जाने का काम दिया है, उन्होंने ऐसा बताया नहीं था कि हम इसे टच नहीं कर सकते। जो सुनकर यान काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उनके सामने रहम की भीख मांगते हुए कह रही थी कि प्लीज मुझे हर्ट मत कीजिए, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी तो मैं तुम्हें जो ट्रेजर चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो बंदा हंसते हुए कहने लगा कि मेरी जान फिलहाल तो मुझे तुम चाहिए। जिसके बाद वो अपने साथी स्कॉर्पियन से कहने लगा कि मैंने तुम्हारी कई दफे जान बचाई है, तो इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। वो कह रहा था कि मैं थोड़ी दूरी पर जाकर पहरा देता हूँ, लेकिन तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी से करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। और अब स्कॉर्पियन के वहाँ से जाते ही वो बंदा यान की तरफ आगे बढ़ते हुए ईवल स्माइल करने लगा। यहाँ पर यान पूरी तरह से मजबूर थी। उस बंदे से रहम की भीख मांगने लगी, मगर वो कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। वो तो मास्क हटाते हुए यान की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर इससे पहले कि वो अपने गंदे हाथों से यान को छू पाई, एक तलवार बड़ी तेजी के साथ आकर उसके आर पार घुस गई। इस एक ही स्ट्राइक में उस बंदे की बॉडी वहीं पर एक्सप्लोड हो गई। दरअसल यान जियांग वहाँ पर पहुंच चुका था और अब इस अटैक को देखकर उसका दूसरा पार्टनर भी वहाँ पर आ जाता है, मगर यान जियांग ने उसे भी अपने एक ही थंडर स्ट्राइक में निपटा दिया। साथ ही वो तुरंत ही यान की जंजीरों को भी खोल देता है। उससे पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना। ये लड़की तो यान जियांग को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। यान जियांग ने पहले भी 2 बार इसकी जान बचाई थी और आज भी उसने उसकी इज्जत बचा ली। और अब यान जियांग उसे अपना हाथ देकर उठा लेता है। वो यान से कहता है कि हम किसी सेफ जगह जाकर आराम से बात करेंगे, यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं। मगर उतने में असासिन्स का लीडर वहाँ पर पहुँच गया, तो उसे देखते साथ ही यान काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वहीं पर यान जियांग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था और फिर वो बड़ी ही तेजी के साथ अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेता है, जिसका यूज करते हुए यान जियांग ने उस बंदे ने किए हुए स्नेक अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर यान जियांग और यान काफी पीछे पुश हो गए थे। जो देखो मास्क वाला बंदा कहने लगा कि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम मेरे पंच को झेल पाओगे, लेकिन तुमने उसे डिस्ट्रॉय भी किया और तुम बिल्कुल भी घायल नहीं हुए। मेरे ख्याल से तुम्ही ने मेरे साथियों को भी मार दिया। जाहिर सी बात है वो तुम्हारे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर के सामने टिक ही नहीं सकते। उतने में यानो से पैनिक होकर पूछने लगी कि बताओ ली हुआ कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया। अब ली हुआ का नाम सुनते ही वो बंदा हंसने लगता है। वो कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा तुम्हारी वो सर्वेंट मुझे रोक पाएगी। नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी मर चुकी है, मेरे ख्याल से वो अब तक तो हेल में पहुंच गई होगी। और अब अगला नंबर लगने वाला है तुम्हारे इस लवर का। ली हुआ को हेल में बोर ना हो, इसलिए मैं इस बंदे को भी उसके साथ भेजना चाहता। इसे खत्म करने के बाद तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें कैप्चर करके सीधा अपना रिवॉर्ड हासिल करने वाला हूँ। तुम्हें कैप्चर करके डिलीवर करने की मुझे भारी कीमत मिलने वाली है। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यान जियांग पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया। वहीं पर यान जियांग यान को पीछे ढकेलते हुए अपनी सोड बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और उसके ऐसा करते साथ ही उसका प्रोटेक्टर यानी कि थंडर लायन बाहर आ चुका था। उन दोनों के दरमियान हमें एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिलता है। भले ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर यान जियांग भी किसी से कुछ कम नहीं। ये दोनों एक दूसरे पर डोमिनेंस साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। साथ ही इन दोनों की क्लैश में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। वो एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसके कांटेक्ट में आते ही यान काफी पीछे पुश हो जाती है। इधर यान जियांग अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस बंदे की तरफ रवाना हो गया। वहीं पर वो मास्क वाला पर्सन भी अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए दोबारा से यान जियांग के साथ भिड़ जाता है। वेल इन दोनों ने अपनी अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। यान जियांग के लिए तो ये मुकाबला जीतना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर वो यान को प्रोटेक्ट कर पाएगा। वहीं पर ये मास्क वाला बंदा भी अपने मिशन में फेल नहीं होना चाहता था, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। इन दोनों के होने वाले क्लैशेस से पूरा की पूरा स्काई क्लाउड माउंटेन शेक होने लगा और मौका मिलते ही यान जियांग ने अपनी सन पियर्सिंग स्ट्राइक को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस बंदे पर अटैक कर दिया। ये अटैक इतना ज्यादा इंस्टेंट था कि उस बंदे को खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिलता, जिसके चलते वो यान जियांग के हाथों बुरी तरह से घायल होकर वहीं पर एक्सप्लोड हो गया। तो इस तरह से इस बंदे को खत्म करके यान जियांग ने यान को दोबारा से प्रोटेक्ट किया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।